हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे उड़ान क्लासेस में। उड़ान क्लासेस में 29 मार्च के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो 15 आपको एमसीक्यू भी दिखेंगे और स्टैटिक जीके और 29 मार्च के करंट अफेयर्स भी दिखने वाले हैं इस क्लास में। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं हर रोज़ की तरह, आज भी एक छोटे से मोटिवेशनल कोड के साथ। कहते हैं भरोसा सब पर कर लीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। ठीक, तो आप लोग भरोसा कीजिएगा किसी पर भी तो सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो ज़्यादा प्यारे होते हैं वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए अब हम सीधा रुख करते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में भारतीय नौसेना और VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने किया है। किसने? DRDO ने। अगला क्वेश्चन तो हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है VLSRSAM का सफल परीक्षण किया, जिससे वायु रक्षा क्षमताओं में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? फटाक से इसका आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच सुरक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए फटाक से इसका आंसर। किसके साथ किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ। अगला जो स्पष्टीकरण में देखें तो यूनेस्को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार में राज्य शिक्षा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वास पहल की रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया? फटाक से बताइए फटाक से इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक, जल शक्ति मंत्रालय ने महिलाओं को द्वारा संचालित ग्रामीण जल स्वच्छता और स्वच्छता वास पर केंद्रीय पुस्तक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-2026 में सिक्किम राज्य सरकार कितने करोड़ की बजट पेश किया है? कितने करोड़ की बजट पेश किया है जो है? तो 16,196 करोड़ का। ठीक, करोड़ रुपए का। देखें तो सिक्किम सरकार ने वित्तीय वर्ष में 2025 और 2026 के लिए जो है 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ठीक, बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? क्या थीम है? शांति और समावेशन के लिए कविता की सेतु। ठीक, कविता की सेतु, शांति और समावेशन के लिए कविता की सेतु। तो यह थीम जो है कि सामाजिक समावेशन और बढ़ावा देने के लिए कविताओं पर भूमिका दर्शाती है। ठीक, दर्शाती है। अगला न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ENCW ने पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है प्रत्येक जिले में। बात करें तो स्थापित करने के जो निर्णय लिया है उसमें दंपति का विवाह से जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। ठीक,
अगला न्यूज़ है कि सकल सुरक्षा उत्पादक CNP, सकल घरेलू उत्पादक GDP के जो मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर है कि जो है GNP में विदेश आय शामिल होती है और जबकि GDP में नहीं होती है। जो है GNP में विदेशी आय शामिल होती है, विदेशी आय शामिल होती है और वहीं GDP में नहीं होती है। ठीक, अगला तो हम देखेंगे थोड़ा, तो जो है GNP में विदेश देशों के नागरिक द्वारा अर्जित आय शामिल होती है। GDP में किसी देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को मापा जाता है। ठीक, अगला न्यूज़ है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने? 6,900 करोड़, 6,900 करोड़ रुपए का। इस पर ठीक देखें तो रक्षा मंत्रालय जो है भारतीय सेना के परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए 6,900 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग पावर लिमिटेड NTPL में 100% जो है हिस्सेदारी कर ली है? किसने कर ली है? रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने यान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है, जिसकी इसकी बाजार स्थिति मजबूत होगी। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? किस तारीख को? 26 मार्च को। किस तारीख को? 26 मार्च को। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो 1971 पाकिस्तान से मुक्त वर्षगांठ है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर का हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर ने। ठीक है, अगला न्यूज़ है कि निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर हमला जो है सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू में। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य के पुरातात्विक उत्खनन की बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? केरल के। ठीक, स्पष्टीकरण में देखें तो स्पष्टीकरण करके देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल प्राचीन पत्थर के ढांचे को मिले हैं, जो ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। इसी के साथ अब हम जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।